हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिलाषा अपने इस ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं अपने इस ब्लॉग में आज मैं पिछले हफ्ते अमृतसर घूमने गई थी, जहाँ मैंने पहले मेरे देखने का जो मुख्य बिंदु था वह गोल्डन टेम्पल। उसके बाद मुझे जानकारी मिली कि जलियांवाला बाग भी बिल्कुल करीब में है। तो मैंने सबसे पहले जलियांवाला बाग घूमने का मन बनाया और मैं चली देखने के लिए। तो दोस्तों, जब भी हम अपने देश की संस्कृति, देश की धरोहर, हमारे देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किए गए, रक्तपात किए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को हंसते हंसते आहूत किया। न जाने कितने बच्चे, कितने स्त्रियां, कितने नौजवान, कितने वृद्ध महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को आहूत किया। किस लिए उन्होंने किया? इसलिए उन्होंने किया अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने के लिए, ताकि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियां आज़ादी का मुख देख सकें, सुख से रह सकें, वे परतंत्र ना रहें। हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी के लिए लड़े, उन्होंने किस प्रकार का, कितना भयावह समय उन्होंने गुलामी का सहा। तरह तरह के अंग्रेज शासकों के द्वारा तरह तरह के एक्ट लगाए जाते थे, उनको पीड़ित किया जाता था पूरे भारत को। तो उसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते। इसका कष्ट तो वो ही जाने, पर हम केवल महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा भाग, थोड़ा सा हिस्सा उसका महसूस कर सकते हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न यह भी उठता है कि आज़ादी क्या है? हम आज़ादी के महत्व को भूल गए हैं। आज़ादी असल में हमें किसी भी परतंत्रता में नहीं बांधती, और यह जो हमें आज़ादी मिली है, इसका कोई मोल नहीं है, यह अमूल्य है। ठीक है, तो मैं कभी इस विषय पर चर्चा करूँगी आगे के विषयों में। फ़िलहाल मैं घूमने के लिए आई हूँ, तो मैं थोड़ा सा, ये जलियांवाला बाग है और इसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि इसकी क्या पृष्ठभूमि है, और अंग्रेजी शासन के द्वारा हमारी ही धरती पर, हमारे ही शासन में कौन कौन से एक्ट लगाए गए, इसकी क्या घटना थी, और इस घटना किसके द्वारा लगाई गई, और इस घटना के कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इसके क्या परिणाम हुए। तो वो सब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में, छोटे सार में आपको बताने का प्रयास करूँगी। इसकी पृष्ठभूमि में, भारत में जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहे थे, लोग अंग्रेज़ों का भरसक विरोध कर रहे थे, अंग्रेजी शासन का। तो अमृतसर में भी वह जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ की जो गूंज थी, वह तेज़ी से गूंज रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजी शासन के खिलाफ। सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान और जो नौजवान क्रांतिकारी थे, सभी अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत तेज़ी से ये सब चल रहा था। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट लेकर के आई थी। ब्रिटिश सरकार ने रोलट एक्ट पारित किया, जिससे पुलिस को बिना मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति मिल गई। उसमें क्या था कि जो पुलिस थी, जो पुलिस बल था, पुलिस बल भी अंग्रेजी शासकों का ही था। तो उसमें रोलट एक्ट क्या था कि इसमें बिना मुकदमे के ही लोगों को गिरफ्तार किया जाता रहा।
और फिर इसके बाद में इस एक्ट के विरोध में अमृतसर में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किए गए। किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। जब प्रदर्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, प्रदर्शन भयावह रूप लेने लगे, मारकाट होने लगी, खून बहने लगा निर्दोषों का। तो एक घटना जो भविष्य में मुझे तो लगता नहीं कि कभी भी भुलाई जा सकती है, वह जो हत्याकांड था। तो इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। वह बहुत बड़ा मैसेकर था। तो यह घटना जो हुई थी 9 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के दो प्रमुख नेताओं, वे प्रमुख दो नेता कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया इस घटना में। इसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो लोगों ने, जनता ने प्रदर्शन किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नारे लगाए। 10 अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद ब्रिटिश सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ा जलसा आयोजित किया गया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा जलसा कह लीजिए, एक बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों लोग भाग ले रहे थे। हजारों की संख्या में लोग उसमें भाग ले रहे थे। इस जलसे में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भाषण भी दिए जा रहे थे। अब आता है जनरल डायर। जनरल डायर का जो आदेश था मैं उसके बारे में बताती हूँ। इसी दौरान क्या हुआ, ब्रिटिश सेना के जनरल डायर ने जलसे पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ उस जलसे में भाषण दिए जा रहे थे तो जनरल डायर ने गुस्से में आकर के अपनी सेना को, ब्रिटिश सेना को आदेश दिया कि इस जलसे पर गोलाबारी की जाए, बंदूकें चलाई जाएं। गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे हजारों लोग मारे गए, घायल हुए, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, स्त्रियां भी थीं, गर्भवती महिलाएं भी थीं। और यहाँ पर एक कुआं भी है जिसको खूनी कुआं कहते हैं, और न जाने कितने हजारों लोग थे। भी जलसा तो मैंने आज देखा कि बहुत बड़ा एरिया है, और वो देखने से लगता है कि यहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए होंगे। क्या वो समय रहा होगा? अब तो बहुत परिवर्तन हो गए, चीज़ें बदल गई, समय बदल गया, लोगों के मन बदल गए, ठीक है, लेकिन कहानी अभी भी वैसी है। कहानी कभी नहीं बदलती। कहानी जो एक बार बन जाती है वह फिर कभी नहीं बदलती। हम उसे तोड़ मरोड़ कर पेश तो कर देते हैं, लेकिन शब्दों के भाव कभी नहीं बदलते। तो जो हजारों लोग